स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आया है। हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद का परिवार फरार चल रहा है। इसी बीच अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया। इस पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर अवैध तरीके से दोनों बेटों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर नाबालिग बेटों एहजम और आबान की सलामती की गुहार लगाई थी। शाइस्ता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके बेटों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रयागराज पुलिस ने उनके नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया था। इस पर सीजेएम कोर्ट ने अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा था। कोर्ट में शनिवार को धूमनगंज पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। बताया गया कि माफिया अतीक के दोनों बेटों को खुलदाबाद स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो अतीक अहमद के 2 बेटे जो कि नाबालिग हैं, एक कक्षा 9वीं का छात्र, दूसरा 12वीं का है। इन दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया है पुलिस के द्वारा। तो वहीं जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उन्होंने पुलिस में याचिका दाखिल की थी और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि उनके बेटे को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब पुलिस ने अपना जवाब सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया तो जवाब में बताया गया कि पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है अतीक के दोनों ही नाबालिग बेटों को। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं पूरे मामले से जुड़ी हुई। अतीक अहमद जो कि फिलहाल जेल में बंद है गुजरात की, उसके दोनों नाबालिग बेटे जिनको सबसे पहले शुरुआती तौर पर ही गिरफ्तार किया था, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उठाकर वो थाने लेकर आई थी पूछताछ के लिए। उसके बाद पुलिस ने 2 मार्च को दोनों को सुधार गृह जेल भेजा। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगातार लगते गए शाइस्ता परवीन की तरफ से, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, क्योंकि 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने अवैध तरीके से उठाया है, गिरफ्तार किया है, ये आरोप लगाए शाइस्ता परवीन ने। जिसके बाद अब पुलिस ने सफाई दी है, सीजेएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पुलिस ने बताया कि उन्होंने अतीक के दोनों ही बेटों को बाल सुधार गृह भेजा है। ये मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस मामले में अतीक अहमद के दोनों ही बेटे जो कि नाबालिग हैं, वो अब बाल सुधार गृह में मौजूद हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते सीधा नंदन श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नंदन, क्या है आपके पास अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जिन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें पुलिस की तरफ से अब ये बात सामने आई है कि पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है अतीक अहमद के दोनों ही नाबालिग बेटों को। बिल्कुल, देखिए ये वही दोनों अतीक अहमद के बेटे हैं। शाइस्ता परवीन यानी कि जो उमेश हत्याकांड हुआ था उस फ्राइडे के दिन हुआ था और शनिवार के दिन शाइस्ता परवीन ने अपने वकील के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। अर्जी में उन्होंने कहा था कि उनके दोनों बेटों को देर रात से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। तब से वो अपने वकील के द्वारा कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रही थी कि हमारे दोनों बेटों को बताया पुलिस कहाँ रखी है। इसके बाद कल संदिग्ध हालात में पुलिस के अनुसार दोनों संदिग्ध हालात में मिले और उनको दोनों बेटों को सुधार गृह भेज दिया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज से खुलदाबाद एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे बाल सुधार गृह है, वहीं दोनों को भेजा गया। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिनके 5 बेटे में सबसे बड़ा बेटा जो है उमर अहमद, वो देवरिया जेल कांड में अभी भी लखनऊ जेल में बंद है। वही दूसरे नंबर के बेटे की बात करें तो प्रयागराज में पकड़े गए 5 करोड़ की रंगदारी मामले में वो नैनी जेल में बंद है। वही तीसरा बेटा जो असद अहमद है, वो उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है। और चौथे 5वें नंबर के ये जो 2 बेटे मिले हैं, ये नाबालिग हैं, ये दोनों ही पुलिस को संदिग्ध हालात में मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। साक्षी। बिल्कुल, देखिए नंदन, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अतीक के जो बेटे हैं वो अलग अलग मामलों में, एक फरार भी है और एक ऑलरेडी जेल में बंद था, और अब ये दोनों बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप जो लगाए गए थे शाइस्ता परवीन की तरफ से, सीजेएम कोर्ट में उसने याचिका भी दाखिल की थी और पुलिस को लेकर आरोप लगाए थे कि पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनका मालूम नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। ये ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो लगाए थे शाइस्ता परवीन ने। लेकिन अब पुलिस ने अपना जो जवाब है वो स्पष्ट कर दिया। इस पर कोर्ट का क्या स्टैंड था, कोर्ट ने क्या बोला है जवाब के आने के बाद?
और देखिए साक्षी कल देर शाम को हुआ और उसके बाद से कोर्ट में ये दवा दाखिल की है, पुलिस ने दवा दाखिल किया है कि दोनों बेटे जो है इनके संदिग्ध हालात में प्रयागराज क्षेत्र में मिले थे, जिसके बाद दोनों को बाल सुधार के लिए भेज दिया गया है। और साइस्ता परवीन का वही आरोप है कि दोनों बेटे इनके तकरीबन 7 दिन 8 दिन से गायब थे और 8वें दिन 8 दिन लगातार साइस्ता परवीन कोर्ट के चक्कर लगाई है, तब जाके पुलिस ने उसको दर्शाया है कि वो प्रयागराज क्षेत्र में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लगातार आरोप लगा रहे साइस्ता परवीन, अभी तक पुलिस के सामने भी पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है, लेकिन अपने वकील के माध्यम से लगातार कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रही है कि उनके बेटे मिले। और आज फाइनली इनके दोनों बेटों को बात किया गया, जिसके बाद से वो फिर आरोप लगाई हैं कि इनके दोनों बेटों को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके उनको गलत मामले में फंसाकर के ले जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नंदन जानकारी देने के लिए इस खबर के बारे में। तो प्रयागराज का एक पूरा मामला उमेश पाल हत्याकांड का, इसी मामले को लेकर बड़ी अपडेट यही कहती है कि अहमद के जो 2 नाबालिग बेटे थे जिनको शुरुआती तौर पर पुलिस ने उठाया था पूछताछ के लिए ही, अब उनको पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। तो वहीं शाइस्ता परवीन ने आरोप लगाए थे पुलिस पर कि उसने अवैध तरीके से उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब पुलिस ने अपना जवाब भी सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया है। तो प्रयागराज के इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अतीक अहमद के दोनों ही बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। प्रयागराज से खबर है, अतीक के दोनों ही बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली खेलने पर लगी रोक हटा दी गई है। होली खेलने के प्रतिबंध का आदेश पारित करने के 4 दिन बाद बीएचयू प्रशासन बैकफुट पर आ गया। बीएचयू की ओर से 28 फरवरी को प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था, जिसका जमकर विरोध भी हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने आदेश वापस ले लिया है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिन्होंने होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया था, अब यही यूनिवर्सिटी, यही प्रशासन विश्वविद्यालय का बैकफुट पर आ चुका है और अपने ही आदेश को वापस लिया है। तो 4 दिन पहले होली खेलने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। अब कैंपस में तमाम जो छात्र हैं वो होली खेल सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। वाराणसी से होली का त्यौहार 8 मार्च को और उससे पहले ही 28 फरवरी को बीएचयू ने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि जो छात्र हैं वो कैंपस में होली नहीं खेल सकते, लेकिन अब कैंपस में होली खेल पाएंगे छात्र। ये बड़ी अपडेट है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली खेलने पर लगी रोक हटा दी गई है। होली खेलने के प्रतिबंध का आदेश पारित करने के 4 दिन बाद ही बीएचयू प्रशासन बैकफुट पर आ चुका है। बीएचयू की ओर से 28 फरवरी को प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था, जिसका जमकर विरोध भी हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आदेश को अपना वापस ले लिया है। तो जमकर छात्रों ने विरोध किया था इस आदेश का, जिसके बाद देखिए अब खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया है। बैकफुट पर आ चुका है बीएचयू प्रशासन और अब कैंपस में होली भी खेल पाएंगे छात्र तमाम। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं वाराणसी की बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से।
थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मनसू जी, ये बताइए कि देखा जा रहा है कि बेचू के जितने भी छात्र थे, जिला प्रशासन ने यहाँ की रोक लगा दी थी होली खेलने पर, तो ये क्या पूरा मामला था? नहीं, होली खेलने पर रोक नहीं था। एक्चुअली एक सर्कुलर जारी हुआ था कि आप सार्वजनिक जगहों पर होकर के इकट्ठा हुल्लड़बाजी ना करें, और जो अगर होली मना रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से नेचुरल रंगों करें। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के अंदर होली मनाएं। क्या होता था, बाहर लोग निकल करके होली मना रहे तो कई बार रात में प्रॉब्लम होती थी, तो इसके लिए मना किया गया था। पर अभी सर्कुलर वापस हो गया है, आप होली मना सकते हो होली के अंदर अभी। इसी तरह का होली खेल सकते हैं आप? हाँ, आप होली खेल सकते हैं बस, लेकिन ये आपको अपने सेफ्टी के हिसाब से करना है। होली कैसे आप लोग मनाते हैं? होली अभी हम लोग का 2 तारीख को हुआ है, तो पूरा नेचुरल रंगों के साथ में। क्यों पहले से ही मनाई जाती है? हाँ, होली प्री होली हो जाती है, क्योंकि होली पे सब चले जाते हैं घर, तो इसलिए हम लोग का जैसे 8 को होली है, तो हर फैकल्टी में अलग 2 तारीख 3 तारीख ऐसे अलग करके शेड्यूल हम लोग होली मनाते हैं। सभी छात्र छात्राएं एक साथ होली मनाते हैं या अलग सब अलग? एक साथ होली मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अपना हिमांशु शर्मा है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट से हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी के साथ रुक करते हैं अजय गुप्ता का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अजय, देखिए 28 फरवरी को बीएचयू एक आदेश जारी करता है कि होली नहीं खेली जाएगी कैंपस में, लेकिन अब जमकर विरोध होता है इस आदेश का और अब बैकफुट पर आ चुका है प्रशासन और अपना ही आदेश वापस ले लिया है। और अब इससे साफ है कि बीएचयू के अंदर होली खेल पाएंगे छात्र। ये पूरा मामला क्या था, विवाद क्यों शुरू हुआ था, क्या है पूरी जानकारी अजय? आवाज मिल रही है आपको अजय? तो देखिए अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सहयोगी तक। ये पूरी खबर बता रहे हैं आपको वाराणसी से, जहां पर काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसने ये आदेश जारी किया, लेकिन अब ये आदेश वापस हो चुका है। अब होली खेल पाएंगे छात्र कैंपस में। ये बड़ी अपडेट है मामले को लेकर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी तरफ से एक आदेश जारी होता है, पारित होता है 28 फरवरी को आदेश की होली नहीं खेली जाएगी, लेकिन अब 4 दिन पहले होली खेलने पर जो रोक लगाई थी वो हटा दी गई है। वाराणसी से पूरी खबर बता रहे हैं आपको। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे अजय गुप्ता से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अजय, देखिए 28 फरवरी को ही बीएचयू एक आदेश जारी करता है कि होली नहीं खेली जाएगी कैंपस में, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही अब ये आदेश वापस ले लिया है प्रशासन ने और अब तमाम जो छात्र हैं वो होली खेल सकते हैं। पूरा विवाद क्यों शुरू हुआ था, ये मामला क्या है? आपको बता दूं कि प्राइम न्यूज की टीम अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ के छात्र मनसू शर्मा से जब बातचीत किया तो सब तो बता रहे थे कि 28 फरवरी को, यानी कि जो कहा जाए तो मार्च के पहले ही जिस तरह से देखा गया कि यहाँ के जिला प्रशासन ने जिस तरह से होली मनाने के लिए रोक लगा दी, सभी छात्र छात्राओं को बीच पर रोक लगा दिया गया था, रंग बिरंगे नहीं खेलेंगे होली के त्योहार में। लेकिन ये तो जो क्षेत्र है, जो कहा जाता है कि सीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर होली ऐसे यूनिवर्सिटी जो बेसियू का है, ये तस्वीरें थोड़ा सा दिखाइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तस्वीर है जहाँ पर कहा जाए तो पूरे छात्र छात्राओं को पहले से नोटिस जारी कर दी गई कि होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? अभी छात्र ने बताया कि ऐसा इसलिए कर दिया गया था कि ताकि यहाँ के छात्र छात्राएं जो है हुड़ दंगई वाली दूसरे से रंग गुलाल लगाते हैं तो काफी विवाद होता है। विवाद खेलने के बाद जो एक महकमा है, जिला प्रशासन का महकमा है, पुलिस प्रशासन इस जिले में आ जाती है, छात्र छात्राएं जो होते हैं काफी हद तक होली खेल लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर होली खेलने के लिए और डीजे पर जो ध्वनि प्रदूषण का केंद्र ना बन जाए ये त्योहार, इसके लिए भी रोक लगा दी गई थी। और यही देखते हुए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये मेन जो गेट है, ये मेन तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जो मेन गेट कहा जाए तो अभी ये काशी विश्वविद्यालय का जो मेन प्रांगण है, यहाँ से जो जितनी भी गाड़ियां आ रही है अंदर
बाहर तो सभी गाड़ियों के प्रशासन, जिला प्रशासन है इसको चेकिंग कर रहा है ताकि अंदर कोई इस तरह की सामग्री न जाए, इस तरह का कोई सामान न जाए, ताकि इस होली के त्योहार में, इस रंग बिरंगे के त्योहार में कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसको लेकर यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था काफी अलर्ट मोड पे है। और आगे आपको बता दूं, ये जो रास्ता जाता है आगे छात्रावास है, जहाँ पर काफी डीजे है और काफी छात्र छात्राएं जो है, देखिए प्रशासन की गाड़ी जा रही है और यहाँ पर काफी छात्र छात्राएं मौजूद हैं और जहाँ पर ये रंग बिरंगे होली के रंग खेलेंगे, भुजंगई वाली होली खेलेंगे और सभी छात्र छात्राएं जो इस बार होली का दहन जो है विश्व हिंदी परिषद के सामने जो है अपना होली का दहन करेंगे। और एक दिन बाद जो है होली का त्योहार रंग बिरंग और लाल गुलाल से लगाकर एक दूसरे में खुशियां बांटेंगे। जी, यानी कि अजय, छात्रों के सामने बीएचयू प्रशासन को झुकना पड़ा है साफ तौर पर, अब यही जो है वो दर्शाया जा रहा है। ऐसे में कि आप मौके पर ही मौजूद हैं, आपने और भी छात्रों से बात की होगी या फिर अभी आपके आसपास कोई छात्र हो या फिर बीएचयू प्रशासन में काम करने वाले कोई अधिकारी हो, उनसे आपने बात की होगी लगातार, क्या कुछ वो कह रहे हैं कि ये फैसला जो कि 4 दिन पहले आया और 4 दिन के बाद ही तुरंत ही इस आदेश को वापस भी लेना पड़ा, यानी कि प्रेशर, एक दबाव बनाया गया था? देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखाऊंगा जहाँ पर कुछ यहाँ के जो कहा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड, जो यहाँ की पुलिस महकमा है, जो यहाँ के जिला प्रशासन है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर लगाई सिविल ड्रेस में, तो उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर इस बेचू में किस तरह से प्रतिबंध लगा दी गई थी होली मनाने के लिए, बच्चों को की होली नहीं मनाएंगे छात्राएं, और उसको हटा दिया गया। ये क्या वजह थी इसके पीछे? हम क्या ये बोल सकते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जो आप बोल रहे हैं प्रतिबंध के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए ये बता रहे हैं कि अभी हमें जानकारी इस तरह की नहीं है, लेकिन इस तरह से देखा जा रहा है कि इस तरह से बेचू हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें जिस तरह से रोक लगा दी गई थी कि सभी छात्र छात्राएं होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद है, जिससे बात करूँगा कि आखिर होली का त्योहार, आप यहाँ के छात्र हैं? देखिए हम आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी छात्र मेरे साथ मौजूद नहीं है, तब क्योंकि काफी संख्या में लोगों का आवागमन जो है इस रोड से हो रहा है और इस होली का त्योहार लोग मना रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं होलियां मनाने, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी अगर पूर्वांचल का होली देखना है तो आप काशी की नगरी में आए, होली की नगरी में आए। और ये जो सांसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब अजय, होली का त्योहार मनाया जाना है बीएचयू में, तो ऐसे में यहाँ पर तैयारी किस तरीके से है, न केवल होली का त्योहार खेला जाए इसको लेकर बल्कि सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर हम देखें तो? देखिए सुरक्षा के मद्देनजर विषय से जिला प्रशासन यहाँ से काफी अलर्ट हो गई है। यहाँ पर जो छात्र है इधर थोड़ा सा इधर आइए, आप यहाँ के छात्र है। देखिए क्योंकि बच्चे जो है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे इसी बस उत्तर है, लेकिन पीछे जान के बता रहे हैं कि यहाँ के छात्र नहीं है और ये बस का तस्वीर भी आप देख सकती हैं। लेकिन ये पता नहीं बातचीत करने से क्यों मना कर रहे हैं, क्या इसकी पीछे वजह है ये तो नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से 28 फरवरी को जिला प्रशासन ने यहाँ का होली मनाने के लिए रोक लगा दी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ से छात्रों का ये आदेश था कि हम होली मनाएंगे और खुशियां का जो त्योहार है उसको मनाएंगे और जो बड़े बड़े पकवान है वो भी खाएंगे और डीजे पे डांस करेंगे। लेकिन ठीक बच्चों का ही कहना सामने आया है और आज खुद जिला प्रशासन को अब से 4 घंटे पहले इस नोटिस को, इस आदेश को वापस लेना पड़ा है। और आज देखा जा रहा है कि बच्चे जो है ये जो रास्ता जाएगा आगे आप जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर और जो है छात्रावास है, जहाँ पर काफी डीजे लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चे होली मनाएंगे, होली का दहन पहले करेंगे और उसके बाद इस काशी के नगरी में 8 तारीख के पहले ही, 5 दिन पहले ही होली मनाते हैं। यहाँ के आप छात्र हैं? हाँ मैं छात्र हूँ। और ये बताइए कि होली पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि होली खेलने पर यहाँ की प्रशासन व्यवस्था रोक लगा दी थी, तो क्या इसके पीछे वजह थी? होली खेलते रहते इधर सभी स्टूडेंट मना रहता है कि को मना जाती है होली, और इधर इलाहाबाद का बहुत रोक क्यों लगी थी, जरा ये बताइए। हाँ रोक क्यों लगी थी? पता नहीं।
देखिए इनको भी नहीं पता है कि रोक क्यों लगी थी, किस वजह से लगी थी, लेकिन कुछ ऐसे जो छात्र नेता है यहाँ के और जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, बातचीत करने में असमर्थ हूँ। लेकिन जिस वक्त देखा जाए कि होली का त्योहार आज काशी की नगरी में देखा जाएगा, अच्छे घाट पे देखा जाएगा, कई ऐसे जहाँ पर देखा गया कि कल जिस तरह से ये कहा जाए तो होली का त्योहार, होली का जिस तरह से जलाएंगे तो काफी बच्चे भी उत्साहित हैं, काफी यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था पहुंचते हैं और जगह जगह देखिए अभियान भी चालू है। बहुत धन्यवाद आपका अजय गुप्ता जानकारी देने के लिए और विस्तार से तस्वीरें भी दिखाने के लिए हमको। आगे बढ़ेगी बात अब कानपुर की, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा चौबेपुर थाने में आने वाले बिरहो गांव के पास हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से खबर है जहां पर ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हुई है। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है और ये हादसा बिरहो गांव में हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत को लेकर इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है। हालांकि जो पुलिस है उसने शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। यह हादसा हुआ है कानपुर में, जो कि बिरहो गांव में हुआ है। यहाँ पर जोरदार टक्कर हुई है, वाहनों के बीच में ट्रैक्टर और बाइक के बीच की भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो कानपुर से दुखद घटना सामने आई है। कानपुर के बिरहो गांव की हादसा हुआ है ट्रैक्टर में और भिड़ंत बाइक में, जिसके बाद इस एक युवक की भी जान जिसमें जा चुकी है।